Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from Hindu as well as Indian Express. So student, आज 12th of September के जो important questions हैं उनको हम go through करते हैं. जो questions आपको अच्छे लगे, my advice would be कि आप उन्हें कहीं notes में लिखिए and before you go through this question आज का news analysis देखिए so that आपके लिए question easy हो जाए. या फिर अगर आप पहले देखते हैं तो इनको देख लीजिए और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको न्यूज एनालिसिस देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए. फॉर क्लैक्टर स्टूडेंट्स आपको ये आहा स्लाइड्स के ऊपर पे मिल जाती हैं पहले से ही, तो गो चेक योर टेलीग्राम चैनल. वहां पे आपको वो पर्टिकुलर जो लिंक है वो मिल जाएगा जहां पे आप इसको रियल टाइम के अंदर में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना स्कोर और कंपेयर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 20 जी क्वेश्चंस फॉर टुडे. पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज इम्पोज्ड अ डेडलाइन ऑफ हाउ मेनी मंथ्स फॉर गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट टू डिसाइड ऑन बिल्स प्लेस बिफोर देम. तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के बिल्स आते हैं आपके पास में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या टाइम लिमिट लगाया है जिसके अंदर में गवर्नर को या आपके प्रेसिडेंट को आंसर देना है. तो वो जो टाइम लिमिट है दैट इज बेसिकली योर 3 months. सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी. सेकंड पे आते हैं, विच पैरामिलिट्री फोर्स गार्ड्स इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. तो एक साथ ही पूछ लिया मैंने, इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश एक ही फोर्स दोनों को करती है और वो है आपकी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए असम राइफल्स कौन से बॉर्डर को गार्ड करती है, आईटीबीपी किसको गार्ड करती है और सशस्त्र सीमा बल किसको गार्ड करती है. तो आप बता दीजिए, 2 का आंसर बी हो जाएगा. थर्ड पे आ जाते हैं, द इंडिया भूटान बॉर्डर इज सिक्योर्ड बाय विच फोर्स. इंडिया भूटान बॉर्डर जो है ये कौन इसको सिक्योर करता है. तो इंडिया भूटान बॉर्डर को करता है एसएसबी आपका, यानी सशस्त्र सीमा बल आपका. थर्ड का हो जाएगा डी. द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया शेयर्ड विद विच कंट्री. चलिए आप ही बता दीजिए अगर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ में. ठीक है, आप आहा स्लाइड्स में बताइएगा. यहां मैं बता देता हूं, बांग्लादेश है. 4000 से ज्यादा आपकी जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ में है. तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी. फिर पे आते हैं, इंडो म्यांमार बॉर्डर इज गार्डेड बाय विच फोर्स. इंडिया म्यांमार की बॉर्डर को कौन गार्ड करता है. तो इंडिया म्यांमार की बॉर्डर को गार्ड करता है आपका असम राइफल्स. तो आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए. The tri-service all-women circumnavigation sailing expedition flagged off in September is named what? तो अभी जो हम पर्टिकुलर वर्ल्ड की फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन जो प्लान कर रहे हैं एक्सपीडिशन, उसका नाम क्या है. तो उसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा. कंफ्यूज मत हो जाना, ये बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, जानबूझ के बनाए जाते हैं और इसी टाइप के आपके ऑप्शंस भी आएंगे. तो जब भी इस टाइप के क्लोज ऑप्शंस आपको लग रहा है कि बनाए हुए हैं, तो हमेशा अगर आपने पढ़ा है तो रिकॉल करिए और फिर ऑप्शंस को देखिए सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. 6 का आंसर है सी यहाँ पे प्रदक्षिणा. द वेसल यूज फॉर समुद्र प्रदक्षिणा एक्सपीडिशन इज त्रिवेणी आई थिंक. तो मैंने सोचा, मैंने ऑप्शन नहीं देखे, मैंने पहले खुद नहीं करा. IASV त्रिवेणी, इंडियन आर्म सेलिंग वेसल, आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी. तो 7th का आंसर है डी. The first Indian all-women circumnavigation sailing expedition was named what? देखिए ये आपको कंफ्यूज बहुत कर सकता है क्योंकि एक तो है फर्स्ट ट्राई सर्विस इंडियन ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन और यह है फर्स्ट इंडियन ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन एंड ओनली नेवल ऑफिसर्स वर देयर. तो ये तो थी आपकी नाविका सागर परिक्रमा और वो है आपका समुद्र प्रदक्षिणा. 8th का आंसर है ए. 9th पे आ जाते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब सोलो अंडर सेल. तो ये थे आपके कैप्टन दिलीप डोंडे जिन्होंने 2009-10 के अंदर में ये पर्टिकुलर फीट अचीव किया था, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सर्कम नेविगेट सोलो. 9th का आंसर हो जाएगा बी. 10th पे आ जाते हैं, डेंगू, जीका एंड चिकनगुनिया ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्किटो स्पीशी. तो ये कौन सी मॉस्किटो स्पीशी से होता है आपको तो हमने पढ़ा है, आपका एक ही स्पीशी है जो तीनों इन तीनों पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करता है और वो है आपका एडिस स्पीशी का मॉस्किटो. कई टाइप हो सकते हैं बट एडिस स्पीशी होगी उसी के अंदर में ये आपके कॉज हो सकते हैं. 10th का आंसर सी है. 11th पे आते हैं, विच मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मलेरिया. सो वी नो दिस, इट इज नॉट एडिस, इट इज द एनोफिलिस स्पीसी ऑफ मॉस्किटो जो बेसिकली आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट से आपको मलेरिया कर सकता है और मोर्टेलिटी भी तक कॉज कर सकता है. 11th का आंसर डी है. 12th का है, विच मलेरिया वैक्सीन वाज द फर्स्ट टू बी रिकमेंडेड बाय द WHO. तो क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, इट इज आस्किंग यू द फर्स्ट वैक्सीन रिकमेंडेड बाय WHO. तो पहली अप्रूव्ड वैक्सीन जो है आपकी वो है RTS-X. सिर्फ 2 ही वैक्सीन है, RTS-X और R21 मैट्रिक्स एम जो आपके अभी यूसेज के अंदर में है, बाकी जो है अभी तक अलाउ नहीं करी गई है. तो 12th का आंसर है सी.
In which year did the UN General Assembly grant Palestine the status of a non-member observer state? तो observer state status Palestine को कब मिला था? So it was given by the UN General Assembly in the year 2012. तो 13 का आंसर हो जाएगा A. 14 पे आ जाते हैं. Which European countries formally recognized Palestine in 2024? तो किन ने यूरोपियन कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज करा था? तो सिन से आप याद कर सकते हो, स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे. तो ये हो जाएगा 14 का A. 15 पे आते हैं. विच यूरोपियन कंट्री होस्टेड द ऑस्लो अकॉर्ड्स इन 1993? तो ऑस्लो अकॉर्ड्स नाम इसलिए था बिकॉज वो ऑस्लो में थे और ऑस्लो इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री ऑफ नॉर्वे. तो यहां पे आपका 15 का आंसर हो जाएगा C. 16 पे आ जाते हैं. द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ 1933 लेड डाउन क्राइटेरिया फॉर व्हाट? तो 4 क्राइटेरिया ले डाउन करे थे मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ने, एंड दिस वाज बेसिकली फॉर यूरोपियन कंट्रीज एंड दिस वाज बेसिकली टू डिसाइड कि स्टेट कौन सी कंट्री है और कौन सी नहीं है. तो बेसिकली इस समय क्या मिलता है? स्टेटहुड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. तो 16 का आंसर हो जाएगा D. 17 पे आते हैं. विच इंटरनेशनल कोर्ट इज करंटली हियरिंग अ केस एक्यूजिंग इजराइल ऑफ वायलेटिंग द जेनोसाइड कन्वेंशन? अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आज के न्यूज़ एनालिसिस से नहीं है, बट हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू वुड नो द आंसर. सो द आंसर टू दिस इज कि साउथ अफ्रीका है जिसने इजराइल के अगेंस्ट में जेनोसाइड कन्वेंशन के ब्रीच के लिए केस फाइल करा है, और वो फाइल करा गया है टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ICJ. तो 17 का आंसर हो जाएगा C. 18 पे आते हैं. इंडिया अचीव इट्स टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय विच ईयर? तो ये हमें अचीव करना था 2030 तक. क्वेश्चन है कि अचीव कब तक कर लिया है? तो कर लिया है 2025 में. 18 का आंसर D हो जाएगा. एक बार 17 क्वेश्चन फिर पे आते हैं. ICC जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये आपका इंडिविजुअल को करता है. तो इसने सुओ मोटो आपके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के अंदर में और हमास की लीडरशिप के अगेंस्ट में यहाँ पे अरेस्ट वारंट रिलीज करे हैं. बट इट इज नॉट दैट पर्टिकुलर कोर्ट जहां पे साउथ अफ्रीका ने केस फाइल करा है अंडर द जेनोसाइड कन्वेंशन. वो फाइल करा गया है ICJ के अंदर में. ठीक है, तो ये हो जाएंगे क्वेश्चंस. 19 पे आते हैं. विच कंट्री इज कंसिडर्ड द ग्लोबल लीडर इन एथेनॉल ब्लेंडिंग विद E27 फ्यूल वाइडली यूज? तो कौन सी कंट्री है जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर में लीड करती है? तो वी हैव डिस्कस दिस. देयर इज वन कंट्री जहां पे E27% इथेनॉल यूज होता है, और वो कंट्री है कंट्री ऑफ ब्राजील. तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका B. फाइनली लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वो इज द अथॉरिटी टू परमिट अ पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट इन इंडिया? तो ये भी हमने आज अच्छे से करा है. कुछ सेफगार्ड्स बताए हुए हैं, जिसमें से एक ये सेफगार्ड है कि इट इज नॉट सम पुलिस ऑफिसर या सम गवर्नमेंट ऑफिशियल जो यहाँ पे पॉलीग्राफ टेस्ट को अलाउ कर सकता है. इट इज बेसिकली अ जुडिशियल ऑफिसर एंड दैट ऑल्सो ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रैंक और हायर रैंक. तो यहाँ पे अगर मुझे अथॉरिटी या परमिशन चाहिए पॉलीग्राफ टेस्ट की, सो दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओनली. सो 20th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A. ओके, तो ये थे 20 जीके क्वेश्चन आज के. इसके अलावा भी आप खुद से बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो और टॉपिक्स को और भी अच्छे से कवर कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली कंसिस्टेंटली आप डेली न्यूज एनालिसिस को फॉलो करेंगे. ओके, सो इस मैसेज के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.